क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, इस जगत को कौन चलाता है। इन सब बातों का जो है हमें आपको जानकारी कराना है और ये जानकारी होने के बाद में आप निर्णय ले पाओगे कि मुझे किस दिशा में जाना है। हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। आज हम एक बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज हमारा विषय है व्यवस्थित शक्ति। भाई और बहनों, व्यवस्थित तत्व की शक्ति का अर्थ यह है कि जगत का नियंता कौन है, इस जगत को चलाने वाला कौन है, ये सारा चराचर जगत कैसे चलता है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि वह व्यवस्थित शक्ति से चलता है। वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, उसके माध्यम से पूरा जगत चल रहा है और उसको हम कुदरती रचना और कुदरत का कानून भी कहते हैं। वो सारा हम आपको बताना चाहेंगे इससे जुड़े हुए विषय से कि किस तरीके से जगत चल रहा है और इस जगत के अंदर जीने वाले 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो कि बर्थ प्लेसेस है, आत्माओं की संख्या अनंत है, वो जीते हैं। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है ये 2 तत्वों से बना हुआ है, एक जड़ और चेतन। जड़ होता है वो गलन मिलन धर्मा होता है और वो वर्ण गंध रस वाला होता है, वह जड़ कहलाता है। जड़ में कोई अनुभूति नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती। और चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है। चेतना में फीलिंग होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है और चेतना प्रजनन करती है, चेतना ग्रोथ करती है। ऐसी 9 कैरेक्टरिस्टिक चेतना की होती है जिसको कि विज्ञान ने भी माना है कि जिसमें ये 9 कैरेक्टरिस्टिक होती है वह कॉन्शियसनेस होती है। दूसरे अर्थों में विज्ञान आत्मा को मानता है, सीधा सीधा न माने तो कॉन्शियसनेस के रूप में मानता है। यानी ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो है ये समन्वय की बात है, इसको पूरे ब्रह्मांड ने माना है। तो अब इस जगत को चलाने वाला कौन है? तो सबसे पहले व्यवस्थित शक्ति क्या है? यानी व्यवस्थित शक्ति कुदरत है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जो कुदरत है, कुदरत किसे कहते हैं कि ये जो चराचर जगत है इसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जड़ और चेतन मिलकर के ये कुदरत बनती है, ये व्यवस्थित शक्ति बनती है। इसके अंदर कॉन्शियसनेस भी होती है, चेतन भी होता है और जड़ भी होता है। जो जड़ होता है वो साधन है और जो चेतन होता है वह साध्य कहिए या कर्मों के भुगतान को जीवन जीने वाला है। तो वो एक तरीके से साध्य हो गया और जड़ है उसका साधन हो गया। तो अल्टीमेट जो साध्य है वो मुक्ति है और ये जो उदय भाव है ये सारा पौद्गलिक है। जो हमारा जो हम पीछे से लेकर के आए हैं ये सारा पौद्गलिक है और यही समस्त पूरा चराचर जगत, कॉस्मॉस, एनवायरमेंट, ये हमारी प्रकृति, ये हमारी नेचर माँ, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, ये सारा जो है ये जगत है, ये सारा जो है वह व्यवस्थित शक्ति है और ये यही सारी कुदरत है। अब कुदरती रचना की बात करते हैं तो ये कुदरती जो रचना है, ये जो व्यवस्थित शक्ति है, ये 5 जो हमारे एलिमेंट से बनी होती है। दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स। व्हाट आर दोज आर द अर्थ, वाटर एंड फायर एंड एयर एंड आवर स्काई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूतों से सारी सृष्टि बनी है। और कोई भी जीवित प्राणी है जब जन्म लेता है तो इन 5 भूतों से जन्म लेता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो सबसे पहले जब क्या होता है कि माता का तो अंडज
और पिता का शुक्राणु है, ये दोनों आपस में मिलन करते हैं, सेक्सुअली होते हैं, तो मिलन करके दोनों आत्माएं मर जाती है। मर करके तीसरी आत्मा को जन्म देते हैं, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, वो एम्ब्रियो कहते हैं। और वो आत्मा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहती है। एम्ब्रियो बढ़ता जाता है, 1 महीने से 9 महीने का पूर्ण होता है। पूर्ण होने के बाद में बच्चे के रूप के अंदर वह नर और मादा के रूप में, वो जो है लड़का लड़की के रूप के अंदर वो जन्म लेते हैं, बच्चा बच्ची के रूप में जन्म लेते हैं। और वो जन्म लेकर के ही वो व्यवस्थित शक्ति के ताबे आ जाते हैं, उसके अधीन आ जाते हैं, उसके पराधीन होते हैं और वही उसका संचालन करते हैं। तो ये तो सारी हो गई हमारी पंचभूतात्मक, ये हमारी सृष्टि पंचभूतात्मक है, ये कुदरती रचना है। और कुदरती रचना का एक दूसरा अंग ये है कि ये कुदरती रचना चलती कैसे है। तो 6 एलिमेंट्स जो है, जो इस पर इसको भुगतने वाले हैं, इसको चलाने वाले हैं। कौन कौन से 6 एलिमेंट है? पहला मैंने बात कही जड़ है। जड़ मैंने परिभाषा दे ही चुका हूं कि गलन मिलन धर्मा होता है और जड़ में फीलिंग नहीं होती है। जैसे जड़ के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जड़ का छोटा से छोटा जो अंग है वो परमाणु कहलाता है। भगवान महावीर ने कहा है कि शुद्ध परमाणु वह है जो इनडिविजिबल है, इनडेस्ट्रक्टिव है। वह न तो टुकड़े हो सकते हैं, न उसको समाप्त किया जा सकता है, और न विज्ञान की किसी भी दूरबीन से वो देखा जा सकता है। वो तो केवल अवधि ज्ञानी, मनोपर ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही उस विशुद्ध परमाणु को देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है। और ये एक परमाणु से द्विपरमाणु होते ही ये अशुद्ध हो जाता है। सिंगल परमाणु शुद्ध होता है, प्योर तत्व होता है। जड़ का प्योर तत्व परमाणु होता है। द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, अष्ट परमाणु, और ये बढ़ते बढ़ते अणु बनता है। असंख्य जब परमाणु मिलते हैं अणु बनता है, और अणु बन करके और ये सारी जो हमारी जड़ की जो सृष्टि सामने आती है, मकान है, ये हमारी रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, और ये हमारा टेबल है, फर्नीचर है, घर है, और हमारा जितने की जीवन के साधन है, जो निर्जीव तत्व है वो सारा जड़ तत्व है। और दूसरा जो चेतन तत्व होता है वह मैंने बताया कि वह फीलिंग करता है और वह हिलता है, डुलता है, और उसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई है। वह कर्मों को भुगतने वाला होता है। वो चाहे जो है वो एकेंद्रीय है, द्वेंद्रीय हो, त्रिएंद्रीय हो, चतुरेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, और नरक गति हो, तिरंज गति हो, मनुष्य गति और देव गति हो। छोटा से छोटा वायरस होता है, बड़ा से बड़ा मनुष्य होता है। सब कर्मों के अधीन अपने कर्म भुगतते हैं और इस सृष्टि के अंदर जन्म लेते हैं, और भुगतान सारा होता है वो जड़ के माध्यम से होता है। तो हम तत्वों की बात कर रहे थे। ये सृष्टि जो है, रचना क्या है? पहला जड़ हो गया, दूसरा चेतन हो गया। और जड़ और चेतन ये जो कभी गति करना चाहते हैं, मैं ये हाथ हिलाना चाहता हूं, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है गति सहायक तत्व, मोशन, वो पूरा एक द्रव है, वो पुद्गल है, वो अमूर्त है, और वह जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो वो जो ही मैंने हाथ हिलाने की डिमांड की तो मोशन तत्व तैयार है, उदासीन भाव से वो तैयार, डिमांड करते ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर होता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर मोशन तत्व और रेस्ट तत्व का एक भी ऐसा जो है सुई की नोक जितना स्थान नहीं है। और दूसरा होता है हमारा जो स्पेस होता है, एक सुई की नोक जितनी भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे स्पेस ना हो, जहाँ पर हमारा मोशन तत्व ना हो और जहाँ सारा रेस्ट तत्व नहीं हो। पर ये तीनों तत्व होते हैं, वो सारे जो है वह एक तत्व है, पूरे ब्रह्मांड में है। वो पौद्गलिक है, वो अमूर्त है, और वो निर्जीव है। तो वो हमारे जो इस चेतन तत्व की सहायता करते हैं कर्म के भुगतान में, सुख दुख की प्राप्ति करने के अंदर। तो ये तीसरा तत्व हो गया मोशन। चौथा रेस्ट। अगर जड़ और चेतन जो है, एक ट्रेन है, भाग रही है और रुकना चाहती है, और जो ही उसने, जो ड्राइवर ने बटन दबाया, तो ही इसका मतलब उसने डिमांड की कि मुझे रुकना है, तो डिमांड करते ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो तत्व हमारा जो मोशन रेस्ट तत्व है वो हाजिर हो जाता है।
ट्रेन रुक जाती है, हाथ हिलना रुक जाता है और व्यक्ति दौड़ता हुआ व्यक्ति स्थिर हो जाता है। मोशन वाली कोई चीज़ रेस्ट तत्व, स्थिति सहायक तत्व से जो है, जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, वह हो जाती है। और पांचवा टाइम होता है। टाइम का जो मिनिमम जो अंश होता है वह एक पलक झपते ही, समय बोलते हैं, एक पलक झपते ही असंख्य जो है वो समय निकल जाते हैं। छोटा से छोटा रूप उससे बड़ा अवालिका होता है, फिर सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, फिर घंटा होता है, और फिर क्या है, रात होता है, दिन होता है, और उसके बाद के अंदर सप्ताह होता है, और पक्ष होता है, वर्ष होता है, और शताब्दी होती है, और अवसर्पिणी काल, उत्पसर्पिणी काल का पूरा काल चक्र 20 करोड़ का काल चक्र, बड़ा से बड़ा काल चक्र है, छोटा से छोटा समय जो होता है, जो कि बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल टाइम का होता है। तो इस तरीके से ये टाइम तत्व हो गया। स्पेस, जैसे मैं बैठा हूँ, जितनी जगह घेर रहा हूँ उतना स्पेस घेर रहा हूँ। मेरे सामने टेबल है, जितनी जगह वो घेर रही है वो इतना स्पेस कर रही है। हर जो है वो हर जो है वह जीव जो शरीर है या कोई भी जो है उसका आकार है वह उतना स्पेस घेरता है। वो आकाश है, वो हमें अवगाहना देता है, आकाश हमें अवगाहना देता है, और समय हमारी वर्तना करवाता है, मोशन हमें गति देता है, और रेस्ट तत्व है वो हमें जो है वो स्थिति सहायक होता है हमारा, और स्थिति और वो पुद्गल होता है, वह जो है वह इनको रेस्ट चाहता है, और जो चेतन तत्व है वह भी चाहता है। तो इस तरीके से ये 6 तत्व वापस पुनः बताता हूँ: जड़, चेतन, गति सहायक मोशन, स्थिति सहायक रेस्ट, और टाइम वर्तना देने वाला, और छठा तत्व है स्पेस, आकाश। ये 6 तत्व कुदरत है, ये 6 तत्व है साइंटिफिक सर्कमस्टेंटिव एविडेंसेस है, यही जो है, और यही द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यही काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति है, यही ये जगत के नियंता है, यही चलाने वाले जगत को, और इसके अंदर खेलने वाला अपने अपने कर्मों के अनुरूप जो है, जो चेतन खेलने वाला है। काबी गाय रंगमंच ये जगत है, और कर्म खिलवनहार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। इस जगत के अंदर जो ये चेतन आता है वो अलग अलग रूप बना करके आता है, और संसार ये रंगमंच है, और इस पर नाटक खेलते हैं, रामलीला होती है, कोई राम बनता है, कोई सीता बनती है, कोई जो हनुमान जी बनते हैं, और कोई रावण बनता है, कोई विभीषण बनता है। ये सब अपने अपने रोल निभा करके, रोल पूरा करके चले जाते हैं। जितनी हम आयुष्य लेके आते हैं इस रंगमंच के ऊपर, हमारा भुगतान करके, लेकर के, दे करके हम पुनः चले जाते हैं, फिर पुनः आते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। तो इस तरीके से ये सारा कराने वाली है वह व्यवस्थित शक्ति, ये समझने की है, करता है वह व्यवस्थित शक्ति है, मनुष्य करता हो ही नहीं सकती है। इस व्यवस्थित शक्ति ने, इस कुदरत ने, और ये जो सारा कुदरती कानून के तहत चलता है। कुदरती कानून क्या कहता है? कुदरत ये कहती है कि जब कोई भी प्राणी जन्म लेता है, क्योंकि जो निर्जीव है वो जड़ है, उसका तो कोई जन्म होता नहीं है, वो तो गलता है, मिलता है, चाहे उसको जन्म मानो या गलन मिलन धर्मा मानो। एक जो कभी अभ्रक से भोडल बन गया, भोडल से मिट्टी बन गई, मिट्टी से सोना बन गया, सोना से जो है चांदी बन गई। 106 तत्व जो हमारे फिजिसिस्ट ने बताए हैं, भौतिक विज्ञानियों ने बताए हैं, कुल 106 तत्व की रचना अभी तक हो चुकी, खोज हो चुकी है। तो वो सारे जो है जड़ तत्व है, और ये गलते हैं, मिलते हैं, तो इनका हम जन्म न माने, गलना मिलना है। लेकिन ये जो चेतन तत्व है वो जो अपने कर्मों के अधीन, आयुष्य के अधीन जो है, नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, और अगर शुद्ध हो गया तो मुक्त चला गया, वो तो लास्ट अवस्था होती है। या एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के रूप में वो जन्म लेता है, अपने कर्मों के अधीन, अपने आयुष्य के अधीन जो है वो जन्म लेता है। तो सारा जो ये जो होता है ये व्यवस्थित शक्ति करवाती है, और जैसे जैसा कर्म लेके आया है, जैसे जैसे उसका भुगतान है, उसके अनुरूप निमित्त खड़ा कर देती है। और ये निमित्त खड़ा करना, संयोग जुटाना जो है, ये सारा कार्य व्यवस्थित शक्ति के। इसका मतलब कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, हम कर्ता नहीं हैं, हम तो निमित्त है। मैं जैसे किसी स्वयं को कर्ता मानना, दूसरे को भी, किसी भी प्राणी को कर्ता मानना, ये मिथ्या ज्ञान है,
ये वेल्डिंग है, ये अज्ञान है। अपने आप को कर्ता मानना ये सबसे बड़ा ज्ञान है, और इस ज्ञान के कारण ही हम भटकते रहते हैं। और ज्ञानी कोई हमें ज्ञान दे देता है, कर्ता तुम नहीं हो, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति हो, तुम तो एक संजोग हो, तुम एक संजोग के रूप में काम करो, कभी भी कर्ता मत बनो। नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप। न तो आपको कर्ता बनो और न कोई भी आपके पास में जड़ रूपी साधन। ये शरीर भी जड़ है, आपके धन संपत्ति मकान और आपकी पद प्रतिष्ठा ये सब जड़ है। ये जड़ रूप का ऑनर मत मानो। ये तो आपको कर्मों के अधीन आपको मिली है और ये समाप्त होने वाली है। ये आपके शरीर के साथ में समस्त चली जाए। कितने ही बड़े विद्वान हो, कितने ही बड़े हो आप, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आप जो है प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, और बहुत बड़े आचार्य हो, बहुत बड़े नेता हो, ये सब जो है ये समाप्त होने वाले हैं। ये सब जो है वो इनका अंत होने वाला है। लेकिन तुम तो शाश्वत सत्ता हो, जो आत्मा हो वो शाश्वत सत्ता है। उस पर ये कानून लागू नहीं होता है, और तुम्हारे कर्मों के ऊपर, तुम्हारे जड़ चीजों के ऊपर जो है, तुम्हारे भुगतान के ऊपर, तुम्हारी कॉजल बॉडी, लिंग शरीर और हमारा आपका जो है वो प्रारब्ध है, और आपका जो है वो कहना चाहिए उदय भाव है, उस पर सब ये सब जो है व्यवस्थित शक्ति लागू होती है। आत्मा के ऊपर व्यवस्थित शक्ति लागू नहीं होती वो एरिया, क्योंकि वो तो स्वतंत्र है। प्रतंत्र होने के बाद ही व्यवस्थित शक्ति लागू होती। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होता है कि जैसा आपका उपादान है वैसा निमित्त ला करके, वैसा संजोग ला करके ये खड़ा कर देगी। कोई पक्षपात नहीं करती है, व्यवस्थित शक्ति है। उसकी ड्यूटी यही है कि जैसा आपका उपादान, जैसा उदय प्रारब्ध आया, वैसा वैसा व्यक्ति जिसके साथ आपने पूर्व जन्म के अंदर जो किसी समय के अंदर दुर्व्यवहार किया था, जिसके साथ आपने अच्छा या बुरा, सेवा का या दुख का या कष्ट का व्यवहार किया है या सुख का किया है, वैसा व्यक्ति लाके आपको खड़ा देगा। आपके पुत्र के रूप में, श्रवण कुमार पुत्र के रूप में जन्म लेगा, जीवन भर आपकी सेवा करेगा। आपको ऐसी पत्नी लाके देगा कि जीवन भर सुख पहुंचाएगी। और आपने अगर पापोदय किसी के साथ बुरा बर्ताव किया है तो वही पत्नी बन करके, वही बेटा बन करके आपके आएगा और जीवन भर आपको सताता रहेगा, दुख देता रहेगा। ऐसी कर्कशा पत्नी आ जाएगी कि वह आपको कोर्ट के अंदर खड़ा कर देगी और वह आपके ऊपर कोर्ट केस लागू कर देगी। वो बच्चों को भड़का देगी और सब भुगतान करेगी। आपका जितना भी धन दौलत है उसको चाट जाएगी, उसको समाप्त कर जाएगी, उसको आनंद के साथ जिएगी और आपको तरसते रहोगे। तो भाई और बहनों, ये सारा व्यवस्थित शक्ति का काम है। तो आप अपने आप को नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, आपको तो अपना निमित्त मानो कि मैं लेके आया हूं, ये भुगतने के लिए मिला है, ये अलग है और मैं अलग, वो दोनों साथ रहते हैं। और हम इस शरीर के अंदर, आत्मा और इस शरीर दोनों साथ रहते, लिए शरीर मेरा पड़ोसी है, उसको पड़ोसी के रूप में मानो। और इसका कार्य अलग है, ये तो भुगतने वाला है, ये तो लेकर के आया है। और मैं तो जो है, मेरा तो अशरीरी हूं, मैं तो शाश्वत सुख वाली जो है मूल रूप में वैसी आत्मा हूं, मुक्त आत्मा हूं। लेकिन मेरी एविडेंस हो गई है, ये बीच के अंदर जो है वो एक वेल्डिंग पड़ गया है, वो शरीर और आत्मा के बीच में वेल्डिंग है, वो ज्ञान है। ये दोनों को इस जीवन के अंदर जोड़े रहती है, जन्मांतर में जोड़े रहती। ज्ञानी पुरुष मिलता है, ज्ञानी पुरुष वेल्डिंग को काटने का रास्ता बता देते हैं, सम्यक दर्शन दे देते हैं। वही हमारा उद्देश्य है इस हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपका वेल्डिंग टूटे, आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको सम्यक ज्ञान मिले और आप जो है सही दिशा को प्राप्त हो जाओ। आपका धीरे धीरे वेल्डिंग टूट जा रहेगा, टूट होकर शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी। और आत्मा तो मूल शुभ स्वभाव में है ही है, उसमें कुछ नहीं करना है, वो तो बंधी हुई है। जो ही कार्बन शरीर अलग हुआ तो ये बंधी हुई आपसे अलग हो जाएगी और ये सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगी। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को जो है अब ओपन टू ऑडियंस करते हैं, यानी इसकी सार्थकता मालूम करते हैं, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसकी जो है वर्तमान में क्या प्रासंगिकता। हम कहना चाहेंगे कि व्यवस्थित शक्ति हमारा संचालन करती है, उसमें टांग मत अड़ाओ।
मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसके अंदर टांग मत अड़ाओ। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे। कोई दखल करूं नहीं। इसका अर्थ हुआ कि कोई मेरी तरफ से जो है उसको मान्य करूं, उसके अंदर टांग नहीं अड़ाऊं, उसमें दखल नहीं करूं, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करूं, उसको जो है मैं उसको व्यवस्थित शक्ति को मानूं। जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो जाता है हुआ सो व्यवस्थित। इसका अर्थ यह है कि मैंने व्यवस्थित माँ है, जो व्यवस्थित शक्ति है, उसकी आराधना की है कि जो कुछ वो कर रही है सही कर रही, हुआ सो न्याय। उसको न्याय मानना, उसको प्रोटेस्ट नहीं करना कि ये गलत कर रही है, क्योंकि वो गलत करती नहीं है। वो तो आपके उसके अंदर इतनी प्योर मैथमेटिक्स है कि आपकी गलती हो सकती है। हमारे ये जितने भी न्यायालय हैं, न्यायाधीश हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो साक्ष्य के आधार के ऊपर, वो वकीलों के जो है वो डिस्कशन के आधार पर, यह आप प्रोसिक्यूटर कन्फेस कर देता है तो उसके आधार पे जो है वो न्याय देता है। तो उस न्याय में गलती हो सकती है, लेकिन कुदरत के कानून में हुआ सो न्याय में कोई गलती नहीं होती है। जो हमारी कुदरती रचना जो करती है वो एब्सोल्यूट परफेक्ट है, उसमें कोई गलती हो नहीं सकती। उसको मान्य करो, हुआ सो व्यवस्थित है। यानी जो कुदरती कानून है उसको मानना, कुदरती रचना और कुदरत को मानना, कुदरत को समर्पित रहना, उसकी अवहेलना नहीं करना, उसको दखल नहीं करना उसकी ड्यूटी है। वो तो जैसा आपको पता नहीं है कि आप पिछले जन्म में क्या करके आए हो, उसको पता है। तो व्यवस्थित शक्ति जो है वैसा व्यक्ति सामने लाके खड़ा कर देगी। आपने पूर्व जन्म के अंदर किसी का मर्डर किया है, तो जिसका मर्डर किया है वो आपके सामने समय आने पर, आपका प्रारब्ध और उदय होते ही वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और वो खड़ा करने वाली है, ये व्यवस्थित शक्ति है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, ये कुदरत है, वो उसको खड़ा कर देती है। ये प्योर साइंस है, इसके अंदर कोई गलती होने की संभावना नहीं। हम इसको साइंस क्यों कहते हैं कि साइंस जो होती है वो व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। कि विज्ञान का कोई भी सूत्र निकलेगा, कोई भी प्रयोग निकलेगा, कोई हैंस प्रूफ निकलेगा, वो इंडिया में हो, चाहे जापान में हो, चाहे जर्मनी में हो, कहीं भी कहा जाए वो सनातन है, उसमें गलती नहीं आएगी। क्योंकि लाइट यहाँ भी जलती है, अमेरिका में भी जलती है, और जो विज्ञान ने जो सुविधाएं दी है पूरे विश्व के अंदर जलती है। 210 देशों के अंदर वो वैसी होती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है कि यहाँ की बिजली अलग है, वहाँ की बिजली अलग है। ऐसा नहीं है, यहाँ का पानी अलग है, वहाँ का पानी अलग है, ऐसा कुछ नहीं। जो फिल्टर्ड वाटर है सब एक सा होता है। तो इसीलिए उस जो है ये साइंस है, इसीलिए इसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। वैसी एविडेंसेस होती है जो आपको पता नहीं है, लेकिन वो कुदरती होती है। वो नेचर माँ के बाहर तो कोई है ही नहीं है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड है इस नेचर के अधीन आ गया, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अधीन आ गया। कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत सारा विश्व संचालित होता है। हमें उसको चैलेंज नहीं करता है। जो ही हम चैलेंज करते हैं इसका मतलब हम राग द्वेष में चले गए, और राग द्वेष करके हमें नए कॉजेज पड़ गए। और हुआ सो न्याय माना, भुगते उसकी भूल को माना, 5 आज्ञा को हमने माना, रिलेटिव को माना, हमने कर्ता व्यवस्थित शक्ति को माना, और उसके बाद के अंदर संभाव से फाइलों का निपटारा किया, और जो है आत्मा के शुद्ध खाते में, बही खाते में रकम जमा करना, यानी हमने जागृति को बनाए रखा। तो ये हमारा सबसे बड़ा तप हो गया, और इससे हमारा शुद्धिकरण हो गया, और हमें सनातन सत्य मिला जो हम चाहते थे। इसके ऊपर कोई सत्य नहीं है। सनातन सत्य की प्राप्ति करते ही हमें सनातन सुख को प्राप्ति होती है। ये सारा दृष्टि का विज्ञान है। हम मात्र दृष्टि को बदलते हैं, हमको समझ को खुला करते हैं। समझ को खुला करने का नाम ही दर्शन है, धर्म है। समझ खुली होनी चाहिए। और दूसरा सारे जो क्रियाकांड है ये तो परिणाम है, ये तो हम लेकर के आए हैं, वो अलग है। लेकिन समझ एक स्वतंत्र सत्ता है। समझ हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, और समझ जो है वो हमारा पुरुषार्थ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आपको जीवन के नए नए सूत्र मिलेंगे, जीवन की नई नई दिशा मिलेगी, क्योंकि हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दृष्टि बदल दोगे, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। आप दिशा बदल दोगे,
आपकी दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दोगे, आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो हम आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आपको सुख देना चाहते हैं, आपको सनातन सुख देना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।